तो फ्रेंड्स, पहला टी20 इंडिया ने जीत लिया है। मैं आपसे पहले टी20 की भी बात करूंगा किस तरीके से रहा, और दूसरे टी20 में क्या दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 हो सकती है और क्या दूसरे टी20 में हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले पहले टी20 की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे अपने प्रीव्यू वीडियो में कहा था, इस सीरीज का जो प्रीव्यू वीडियो बनाया था, कि मुझे इंडिया की टीम पहले टी20 में जीतती हुई नजर आ रही थी, और वो बात सही रही। इनफैक्ट सब इंडिया की टीम को हल्का समझ रहे थे कि मेन प्लेयर्स नहीं है कई, और इंग्लैंड जीत के आ रही है। बट आप देखिए कि जैसा मैंने कहा था कि जो इंडिया की जो लाइनअप है और जिसमें मेन प्लेयर्स नहीं है, सो इट विल बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और वही रहा। और दूसरी तरफ इंग्लैंड का हम देखें तो इंग्लैंड की टीम मुझे थोड़ी इनएक्सपीरियंस नजर आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी कई मेन प्लेयर्स नहीं थे, और वो इस मैच में सामने आया। कंफर्टेबल विक्ट्री इंडिया ने हासिल की, और इंडिया की तरफ से बैटिंग में देखे तो सभी ने अच्छे रन मार के दिखाए। ऐसा नहीं था कि कोई एक की वजह से ही जीते। हालांकि हार्दिक पांड्या ने हाईएस्ट स्कोर मारा, हाफ सेंचुरी मारी, पर बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया। रोहित ने 24 रन मारे, लंबी इनिंग नहीं खेली पर एटलीस्ट तेज इनिंग खेली। एक अच्छा शुरू में मोमेंटम मिल गया। उसके बाद हुडा हुडा तो बिल्कुल ही ऐसी गेम खेल रहा है कि इसको बाहर निकालना मुश्किल है। और ये देखना होगा कि अब सेकंड मैच में जब कोहली आता है टीम में, तो हुडा को बाहर करते हैं या नहीं। पर अगर हुडा को करते हैं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो मेरे ख्याल से हुडा को शायद बाहर नहीं किया जाएगा और ईशान किशन को किया जाएगा। पहले टी20 में फिर हुडा के साथ स्काई ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, और दोनों की जो पार्टनरशिप थी तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और उस वजह से पहले 10 ओवर में ही फिर से इंडिया ने 100 रन बनाए, और अच्छा ये टारगेट सेट करने में कामयाब रहे। हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी, और फिर से एक सरप्राइजिंग बात रही कि जब चौथी विकेट गिर गई थी तो तब भी 7 ओवर पड़े थे, पर फिर अक्षर पटेल को पहले भेज दिया, दिनेश कार्तिक को होल्ड करके रखा। सो ये स्ट्रेटेजी मुझे समझ नहीं आई, पहले भी मुझे ये जमी नहीं थी कि एज ए फिनिशर है कार्तिक तो सिर्फ आखिरी 4-5 ओवर में ही आएगा। तो आप देखिए आखिरी 7-8 ओवर भी है तो भी वो काम भी फिनिशर का ही है। फिनिशर को भी अगर 1-2 ओवर मिल जाए टिकने के लिए तो उसके लिए अच्छा है, वो एक लंबी इनिंग भी खेल सकता है, एक हाफ सेंचुरी भी लगा सकता है। सो ये मुझे मूव जमा नहीं। इस तरीके से तो कार्तिक कोई लंबी इनिंग खेल ही नहीं पाएगा। कार्तिक को इसका मतलब टीम मैनेजमेंट सिर्फ केमियोस के लिए ही देख रही है कि वो आके 20-25 रन मार दे। सो ये कार्तिक के लिए भी थोड़ी नाइंसाफी है। बट एनीवेज इंडिया एक अच्छा स्कोर मारने में कामयाब रही, 198 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और ये स्कोर मैं तभी मुझे पता था कि ये काफी रहेगा। हालांकि इंग्लैंड की बैटिंग को तगड़ा माना जा रहा था, बट समवेयर उनके भी कुछ प्लेयर्स नहीं थे, बैरस्टो नहीं था उनका इन फॉर्म। ये स्कोर मेरे ख्याल से काफी होना था और वही रहा भी। और इंग्लैंड तो बैटिंग करते हुए इनकी तो जो लाइनअप है और इनिंग्स है बिल्कुल पटरी पे आ ही नहीं पाई। शुरू से ही पहली बॉल पे ही बटलर 0 पे आउट हो गया, उसके बाद इनकी लगातार विकेटें भी गिरती रही और रन रेट भी अच्छा मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये तो बिल्कुल शुरू से ही गेम से बाहर हो गए थे। एक वक्त जब इनका ब्रूक और मोइन अली इन दोनों की जब पार्टनरशिप चल रही थी तब जरूर थोड़ा था कि मे बी अगर इनकी पार्टनरशिप और लंबी चलती तो शायद इंग्लैंड कमबैक कर सकता था और स्कोर के पास पहुंच सकता था। बट फिर एक बार जब ब्रूक और मोइन अली भी जल्दी जल्दी आउट हो गए तो फिर तो फॉर्मेलिटीज ही बची थी और इंडिया ने कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 4 विकेटें भी लेके दिखाई, हाफ सेंचुरी भी लगाई। सो ये पहली बार ऐसा हुआ है हार्दिक पांड्या के कैरियर में कि इस तरह से हाफ सेंचुरी भी लगाई है और 4 विकेटें भी ली है, मैन ऑफ द मैच रहा। और अब हम देखें कि पहला मैच तो इंडिया कंफर्टेबली जीत गई, बट दूसरे मैच के लिए इंडिया के स्क्वाड में चेंजेस है और 5 प्लेयर्स जो इस स्क्वाड में पहले टी20 में थे वो बाहर हो गए हैं, और अब दूसरे और तीसरे टी20 के लिए 5 प्लेयर्स इंडिया के स्क्वाड में आ गए हैं। जो प्लेयर्स अंदर आए हैं वो है विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा एंड जसप्रीत बुमराह। और जो प्लेयर्स बाहर गए हैं वो है गायकवाड, संजू सैमसन, त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर एंड अर्शदीप।
तो अर्शदीप के लिए मैं कहूंगा ये थोड़ा अनलकी भी रहा, क्योंकि अर्शदीप को डेब्यू करने का मौका मिला पहले टी20 में और अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, काफी नई बॉल से भी अच्छी की और वो पुरानी बॉल से भी अच्छी वेरिएशन है उसकी, जैसे हर्षल पटेल पुरानी बॉल से करता है। बट अर्शदीप का ये है कि वो नई बॉल से भी करता है, और हर्षल पटेल यूजुअली बीच के ओवर्स में आता है या एंड के ओवर्स में करता है, कि एटलीस्ट उसको डेब्यू दे दिया, एक मैच खिला दिया। तो ये भी टीम मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ जी ने अच्छा किया कि अर्शदीप को एटलीस्ट एक मैच तो खिला दिया। और अब ये जो चेंजेस स्क्वाड में आए हैं, तो इसमें से अब मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा बाकी चारों प्लेयर्स टीम में आएंगे। सो देयर विल बी 4 चेंजेस इन इंडियाज लाइनअप। तो अब वो किस किस की जगह आएंगे, मैं आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताता हूं अपनी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर द सेकंड टी20 मैच। तो जो मुझे लगता है कि दीपक हुडा को खिलाया जाएगा, और बनता भी है खिलाया जाना, अगर नहीं खिलाया जाता तो ये गलत होगा। सो विराट कोहली ईशान किशन की जगह अंदर आएंगे, ऐसा मेरे को ज्यादा चांसेस लग रही है। और विराट कोहली विल ओपन। कोहली ने पहले भी टी20 में ओपनिंग करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। सो आई थिंक रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करेंगे, ईशान किशन विल गो आउट। अब ये मूव कितना कारगर साबित होता है ये तो इस पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि कोहली का हमने आईपीएल में भी देखा और उससे पहले भी देखा, जो टी20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, तो कोहली जब रन मार भी रहा है तो स्ट्राइक रेट का इशू आ रहा है। तो शुरू में हो सकता है वो अगर रन मारता है तो जो पावर प्ले है उसका यूज करके थोड़ा तेजी से खेले, बट आफ्टर द पावर प्ले यही मैं देख रहा हूं पिछले 2 सालों से कि कोहली स्लो हो जाता है, स्ट्राइक रेट लो हो जाता है, और 110 115 का स्ट्राइक रेट रहता है। ये आप स्टैट्स में भी देख सकते हैं कि कोहली का पिछले 1 साल में टी20 इंटरनेशनल्स में, वैसे तो खेले ही कम है, 115 का स्ट्राइक रेट है, ऐसे ही इस आईपीएल में भी था। और देन एट नंबर 3 दीपक हुडा को ही होना चाहिए, उसी का बनता है। नंबर 4 सूर्य कुमार, देन हार्दिक पांड्या, और फिर दिनेश कार्तिक को मिस करना पड़ेगा। ऋषभ पंत को ये लाएंगे टीम में, क्योंकि ऋषभ पंत पे इनको काफी भरोसा भी है, और जो टेस्ट मैच था उसमें अच्छी फॉर्म में भी था। और आमतौर पे हम देखते हैं टीम मैनेजमेंट और इंडियन फैंस टी20 और टेस्ट की परफॉर्मेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं। सो यहाँ पर ऋषभ पंत के आने के पूरे चांसेस हैं, और बैटिंग ऑर्डर में मे भी थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट पंत को ज्यादातर नंबर 4 पे भेजती है। अब यहाँ पर हम देखें सूर्य कुमार 4 पे अच्छा खेला है और पांड्या 5 पे, तो इनकी बैटिंग पोजीशन डिस्टर्ब तो नहीं करनी चाहिए, बट जो पंत से लगाव है कि पहले ही भेजना है, तो उस केस में हो सकता है कि स्काई का ऑर्डर और नीचे हो जाए और पांड्या 6ठे पे आ जाए। बट मेरे ख्याल से बेटर यही रहेगा कि उनका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब ना किया जाए और पंत ही नंबर 6 पे आए। देन एट नंबर 7 रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह टीम में आएंगे और अर्शदीप सिंह। सो ये इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली यही प्लेइंग 11 रहेगी। और इंग्लैंड का भी देख लेते हैं, इंग्लैंड की प्लेइंग 11। इंग्लैंड का पहले तो आप स्क्वाड देख लीजिए, 14 प्लेयर्स का ही इंग्लैंड ने स्क्वाड डिक्लेयर किया है इस सीरीज के लिए, ज्यादा प्लेयर्स चूज ही नहीं किए। तो जो इनका जो बाहर बैठा था इस मैच से, तो फिलिप सॉल्ट, तो ये तो मुझे लग रहा है बाहर ही बैठेगा। और जो 2 बॉलर्स थे, एक रिचर्ड ग्लीसन बाहर बैठा था और डेविड विली इनका बॉलिंग ऑलराउंडर है वो बाहर बैठा था। तो मुझे लग रहा है डेविड विली को शायद ये खिला सकते हैं। तो जो इंग्लैंड का एक्सपेक्टेड 11 है इस मैच के लिए, तो बैटिंग तो इनकी सेम रहेगी, जेसन रॉय, बटलर, मलान, लिविंगस्टोन, हैरी ब्रूक एंड मोइन अली। उसके बाद या तो इंग्लैंड बिल्कुल ही अनचेंज टीम के साथ जाएगा, भरोसा दिखाएगा, जो पहले मैच में थी वही दूसरे में खिलाएगा, या हो सकता है कि बॉलिंग में एक चेंज करे। वैसे तो इंग्लैंड की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही फेल रही पहले मैच में, दे वर कंप्लीटली आउटप्लेड। तो जो एक बॉलिंग में चेंज हो सकता है कि डेविड विली को ये खिला सकते हैं, ही इज ए टी20 स्पेशलिस्ट, बॉलिंग ऑलराउंडर है, थोड़ा इनकी बैटिंग में भी और डेप्थ आएगी। और पहले मैच में टाइमल मिल्स का भी इकोनॉमी हाई था, अच्छी बॉलिंग नहीं की, और मैट पार्किंसन जो इनका लेग स्पिनर था, तो उसने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, रन काफी दिए थे।
तो हो सकता है कि मिल्स या पार्किंसन में से एक को यहाँ बाहर किया जाए और विली अंदर आए। ये डिपेंड करता है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। हम देखें लिविंगस्टोन और मोइन अली इंग्लैंड के पास रहेंगे एज ए सिक्स्थ बॉलर, और दोनों ही स्पिनर्स भी है। सो मे बी मैट पार्किंसन को बाहर बिठा सकते हैं, नहीं तो टाइमल मिल्स को बिठाएंगे। सो ये इंग्लैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी। सवाल है इस मैच में होगा क्या। ये मैच खेला जाएगा एजबस्टन के ग्राउंड पे इन बर्मिंघम, जहां पर अभी टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सो ये एक अच्छी बैटिंग विकेट रहेगी। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा स्कोर बनेगा। और समवेयर मुझे लग रहा है कि ये जो इंडिया के 4 चेंजेस हो गए तो ये थोड़े बैकफायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर्स खराब करेंगे, हो सकता है इनमें से कोई अच्छा कर दे तो फिर एज ए यूनिट जो टीम है वो उतना अच्छा ना करे, बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थोड़ा सा बिलो एवरेज हो जाए। और उधर से इंग्लैंड भी कम बैक करना चाहेगा क्योंकि उनकी होम कंडीशंस है, और दूसरा मैच भी हार जाते हैं तो सीरीज यहीं पे हार जाएगी। सो डेफिनेटली इंग्लैंड विल ट्राई टू मेक ए स्ट्रॉन्ग कमबैक। उधर से इतने सारे 4 चेंजेस टीम में होना, वो भी तब जब आप पहला मैच कन्विंसिंगली जीते हो, बढ़िया तरीके से जीते हो। तो ये फोर्स चेंजेस है, और जो चेंजेस है तो उससे मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए ये बैकफायर करने की मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। सो माय प्रिडिक्शन फॉर सेकंड टी20 इज कि सेकंड टी20 में इंग्लैंड वापसी करेगी एंड इंग्लैंड विल विन द सेकंड टी20 मैच। दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट द सेकंड टी20। और ये जो दूसरा टी20 है इसकी टाइमिंग्स डिफरेंट है। पहला मैच रात 10:30 बजे शुरू हुआ था इंडिया में, बट ये सेकंड और थर्ड टी20 दोनों ही शाम 7 बजे शुरू हो गए। फ्रेंड्स लेट्स सी क्या रहता है मैच में। लेट्स होप कि इंडिया इसी मैच को जीत के सीरीज अपने कब्जे में करे, और मैच के बाद आपसे बात करते हैं फिर।